एक जंगल में मधु नाम की एक कबूतरी थी। वो उस जंगल में किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, पर ऐसा नहीं था कि वो किसी को जानती नहीं थी। मधु के दादा परदादाओं से उनका परिवार वहीं बसा हुआ था। चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बेमन बात करना पसंद नहीं था। वो जो भी बोलती मुंह पर बोलती थी। वो मुंह फट थी। उसके कुंद स्वभाव के कारण कोई भी उसके करीब नहीं आना चाहता था। ये यूं ही चला जा रहा था। फिर जंगल में धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। जंगल में पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन मिलना दुश्वार हो रहा था। इसीलिए वहां के पशु पक्षी पलायन करने की सोच रहे थे। चिड़िया कहती है, उस मुन्नी चील के द्वारा हमारे जंगल को दिए गए श्राप के कारण हम सभी इस सूखे की चपेट में आ गए हैं। कुछ और दिनों में हमें यहाँ खाने के लिए आहार भी नहीं मिलेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि हम किसी दूसरी जगह चले जाएं। चिड़िया ने अपनी राय बताई। ये सुनकर शेर ने कहा, सच है, लेकिन मैंने पड़ोसी जंगलों के राजाओं से बात की है। हमारा जंगल चील के श्राप से पीड़ित है। अगर हम उनके जंगल में आ गए तो उनकी स्थिति कष्टदायक हो जाएगी। वे हमें प्रवेश नहीं करने देंगे। जंगल में कोई जंगली जानवर और पक्षी और कोई भी हो हमें आने नहीं देंगे। इसीलिए हमें यहाँ रहना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सब जानकर उनको ऐसा लगा कि प्रयास करने में और इस तरह रहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सभी पक्षी और जानवर परेशान हो गए हैं। दूसरी ओर कबूतर जंगल में किसी सुनसान जगह पर बैठकर सोचने लगे। जंगल में ये सूखा अब खत्म नहीं होता दिखाई दे रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों तक यहाँ कोई नहीं बचेगा। इसीलिए मैं अपने दोस्तों से उसे जादुई सुनहरे अंडे से इस मामले में बात कर लूंगा और मदद मांग लूंगा। तभी सुनहरा अंडा वहाँ दिखाई दिया। तब कबूतर चकित हो गया और ये बात पूछी, क्या जादुई सुनहरा अंडा है? यार, सोचा था अब मैं बुला लूं, पर तुम आ गए। जादुई सुनहरे अंडे ने इस तरह जवाब दिया, इसमें हैरानी की क्या बात है दोस्त, मैं आ जाऊंगा। तुम मुझे क्यों बुलाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बताओ मुझे। पूछने पर कबूतर ने जवाब दिया, क्या कहूँ दोस्त, हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है। कारण ये सोचते हैं कि हमें हमारे जंगल को किसी ऋषि मुनि का श्राप मिल गया है, या ये सूखा पड़ने का कारण ये भी है कि कोई बड़े बूढ़े का श्राप है, या अन्य लोग सोचते हैं कि ये और कुछ है। इसीलिए दूसरे जंगल के जानवर हमें प्रवेश नहीं करने देते हैं और हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। उनकी बात सुनकर जादुई सुनहरे अंडे का जवाब कुछ इस तरह था, तुम ठीक कहते हो दोस्त, तुम्हारे जंगल पर एक ऋषि का श्राप है। ये अब खत्म नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर जंगल बना लूंगा। उसमें खाना, सुख और आराम की कोई कमी नहीं होगी। आज रात मैं बना दूंगा, तुम जाकर चैन से सो जाना। जैसे ही जादुई सुनहरे अंडे ने कहा, मधु कबूतर उस रात उसके घर में सोए थे और जब सवेरे आँख खुली तो वो इंद्र की हवेली की तरह दूसरे घर में थे, एक और खूबसूरत जंगल में थे। तभी जादुई सुनहरी अंडा वहाँ उड़ता हुआ आया और ये कहने लगा, जागो मेरे दोस्त, यहाँ एक और खूबसूरत जंगल है जो मैं तुम्हें उपहार के रूप में देने जा रहा हूँ। इसमें तुम्हें किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होगी। वो मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो। मैं इसी क्षण भर में तुम्हारे चरणों में ला दूंगा। ऐसा कहकर मधु कबूतर से बोलती है, तुमने मेरे लिए कितना सुंदर जंगल बनाया है। उस जंगल में मेरे बाकी के साथी पशु पक्षियों को भी यहाँ ले आओ। कृपया मुझे बताओ कि मैं यहाँ अकेले कैसे खुश रह सकता हूँ, जब मैं इतने साल उनके साथ में मिलजुल कर रहा हूँ। वहाँ वे भूखे मर रहे होंगे, तो कृपया उन्हें भी यहाँ ले आओ। क्या बात है दोस्त, जब तुम थे तो किसी ने भी तुम्हारी परवाह नहीं की। इसके अलावा बहुत लोग हैं जो तुमसे नफरत करते हैं। अब तुम उन्हें क्यों बुलाना चाहते हो? आ जाएं तो आ जाएं। क्या हुआ दोस्त,
उनका मुझे पसंद ना करना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे उन्हें अपनी तरह खुश रखना अच्छा लगता है। तो क्या आप इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते? इस तरह मधु कबूतर ने जादुई सोने का अंडा देने वाली परीक्षा जीत ली। तो वो तुरंत जंगल में गई और उन सभी को जो सूखे के गड्ढे में गिर रहे थे खूबसूरत जंगल में ले आए। सच में तुम्हारा दिल कितना बड़ा है और तुम कितने महान हो। हमारे जंगल में कोई भी तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करता था। इसके अलावा आपके मुंहफट वाला स्वभाव भी किसी को पसंद नहीं आता था, इसीलिए सब आपको दुश्मन समझते थे। लेकिन अब सबको पता चल गया है कि आपका मन कितना बड़ा है, तो हमने एक निर्णय लिया है कि आज से इस जंगल का राजा आप होंगे और आपके पद चिन्हों पर हम चलेंगे। आप ऐसा कैसे कर सकती हो वनराज? कहीं भी नेता ऐसा हो जो सभी को एक शब्द पर रख सके। ऐसे नेता को हर कोई पसंद करता है। हाँ, जादुई सोने का अंडा सच है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। यहाँ राजा तुम ही बनो। ये सब हमारा जंगल है। यहाँ कोई प्राचीन अभिशाप नहीं है, बस मेरा जादुई सुनहरा अंडा दोस्त और तोहफे में दी गई खुशियाँ। ये सुनकर हर कोई आनंदित हुआ और इस तरह कबूतर और जादुई सुनहरे अंडे की दोस्ती ने जंगल में जान डाल दी। सुनहरा शुतुरमुर्ग, अंडा, खरगोश और गौरैया। बहुत समय पहले एक सुंदर सा जंगल था। वहाँ एक खरगोश एक पेड़ के नीचे मस्ती में इधर उधर फुदक कर खेल रहा था। इतने में कहीं से एक सुनहरा अंडा लुढ़कते हुए आकर खरगोश से टकराकर रुक गया। उस सुनहरे अंडे को देख खरगोश घबरा गया। अरे ये क्या है? देखने में सोने की गेंद जैसा है। पहले कभी इस जंगल में इसे देखा नहीं। जो भी हो, भला मुझे इसे क्या लेना देना। अपने काम से मतलब रखना सही होगा। ऐसा सोचकर खरगोश वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वह जाने के लिए निकला, सुनहरा अंडा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। ये देख खरगोश रुक गया। सुनहरा अंडा भी रुक गया। खरगोश इधर उधर फुदकने लगा। सुनहरा अंडा भी जहाँ खरगोश जाता वहीं पीछा करते हुए जाने लगा। खरगोश इससे घबरा गया और रुककर उसने अंडे से कहा, रुक जाओ, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, तो सुन लो, मैं बहुत बहादुर हूँ। किसी से डरता वरता नहीं, समझे? समझा क्या है मुझे? सुनहरा अंडा उछल उछल कर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या कहा? मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ। तुम कौन हो नहीं जानता, कहाँ से आए हो ये भी नहीं पता। भला मैं तुमसे दोस्ती कैसे कर लूं? तुम्हें नहीं मानना तो ना सही। ऐसा कहकर सुनहरा अंडा उछलने लगा। नहीं मानता तो ना सही? इतना घमंड? घमंड नहीं, मुझे नहीं समझ रहा कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊं, इसलिए मैंने कहा मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफ किया। फिर मुझसे दोस्ती? पहले से ही मेरा एक दोस्त है, तुम भी हमारे साथ दोस्ती कर सकते हो। थैंक यू दोस्त। फिर वे दोनों एक साथ खेलने लगे। दूसरी ओर सुनहरे अंडे की माँ शुतुरमुर्ग उसे ढूंढते हुए सारा जंगल घूमने लगी। इस तरह घूमते हुए उसे एक गौरैया दिखाई दी। शुतुरमुर्ग उस गौरैया के पास गई। तुमने इस जंगल में कहीं सुनहरा अंडा देखा है क्या? वह परेशान होकर पूछने लगी। सुनहरा अंडा? नहीं तो। तुम्हें कहीं उसका पता चले तो दया कर मुझे बता देना। मेरे बच्चे का अंडे से बाहर आने का समय नजदीक आ रहा है। अगर वह अंडे से बाहर निकला तो कोई जंगली जानवर के हाथों मारा जाएगा। ठीक है, पता चला तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। गौरैया हाँ कहकर अपने दोस्त खरगोश के पास जाने के लिए निकली। खरगोश के पास पहुंची गौरैया ने खरगोश से कहा, दोस्त, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे लिए ढूंढते हुए सारा जंगल छान मारा है मैंने।
मैं तो इस सुनहरे गेंद के साथ खेल रहा था। आओ तुम भी खेलो, आज से ये भी हमारा दोस्त है। सुनहरा गेंद। ऐसा कहकर गौरैया ने सुनहरे अंडे को पास से देखा और खरगोश से कहती है, पागल, ये गेंद नहीं शुतुरमुर्ग का अंडा है, सुनहरा अंडा। कुछ ही देर पहले मुझे इसकी माँ मिली, बेचारी इसके लिए सारा जंगल घूम घूम कर ढूंढ रही है और ये यहाँ बेफिक्र होकर तुम्हारे साथ खेल रहा है। सुनहरा अंडा धीरे धीरे फूटकर उसमें से सुनहरा शुतुरमुर्ग बाहर निकलने लगा। खरगोश आश्चर्य से, हाय, मैंने तो इसे गेंद समझा, ये तो सुनहरा अंडा है। आखिर ये यहाँ कैसे आया? इसकी माँ को पता चला कि तुमने इसे यहाँ लाया है तो वह तुझे छोड़ेगी नहीं। भला इसी में है कि तुम जहाँ से इसे लाए हो वहीं इसे छोड़ आओ। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने इसे नहीं लाया, ये तो खुद मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे दोस्ती करना चाहता था। हाँ, ये सच है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। हमने तुमसे दोस्ती की तो तुम्हारी माँ हमें जान से मार देगी। वह वैसे ही तुम्हें लेकर चिंता में है और तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। इतने में अपने अंडे को ढूंढती हुई मादा शुतुरमुर्ग वहां पहुंच गई। अपने नन्हे से शुतुरमुर्ग के पास खरगोश को देखकर मादा ने सोचा कहीं वो उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचाए और उसने बिना सोचे आकर खरगोश को कुचला। हाय, मैं मर जाऊंगा, कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, मेरे दोस्त को छोड़ दो। मादा शुतुरमुर्ग ने खरगोश पर से पैर हटाया और गौरैया से कहती है, तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं अपने बच्चे के लिए कितनी परेशान थी, फिर भी तुम यहाँ अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे बच्चे के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी? मादा शुतुरमुर्ग क्रोध में आकर गौरैया के पीछे लग गई। हे भगवान, अब ये मेरे पीछे लग गई, अब मुझे कौन बचाएगा? कोई सहायता करो मेरी। गौरैया चिल्लाते हुए खिसकने लगी। एक बार जो मैं कहना चाहती हूँ वो सुन तो लो, जल्दबाजी मत करो। गौरैया ने विनती की पर गुस्से में लाल मादा शुतुरमुर्ग ने उसकी एक न सुनी और उसका पीछा करने लगी। ये देख खरगोश ने छोटे शुतुरमुर्ग से कहा, तुम क्या तमाशा देख रहे हो? इससे पहले कि तुम्हारी माँ हमें खत्म कर दे, उन्हें रोको। खरगोश के ये कहने पर गौरैया के पीछे मादा शुतुरमुर्ग, उसके पीछे छोटा शुतुरमुर्ग तो उसके पीछे खरगोश दौड़ने लगे। माँ, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो माँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ही बच्चे को अगवा किया? मादा शुतुरमुर्ग गुस्साई हुई दौड़े जा रही थी। माँ, उसकी कोई गलती नहीं माँ, उसे छोड़ दो, मेरी बात तो सुनो। गौरैया मौका देखकर उड़ती हुई आकर छोटे शुतुरमुर्ग के सर पर बैठकर मादा शुतुरमुर्ग से कहती है, इस पूरे कांड के पीछे तुम्हारे बच्चे का ही हाथ है। अरे ओ, अब तो अपनी माँ को सच्चाई बता दे। माँ, मेरी बात तो सुनो, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। जब मैं अंडे की अवस्था में था तब मैं खुद इनके पास लुढ़कते हुए आया, इनसे दोस्ती करने के लिए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? हम कहाँ और ये गौरैया खरगोश कहाँ? माँ, दोस्ती करने के लिए ये सब भला क्यों देखना? अच्छे और सच्चे हो तो काफी है ना। हम जिससे भी दोस्ती करें हमें उनसे अच्छाई को ही देखना चाहिए ना। ये दोनों बहुत अच्छे हैं माँ। हाँ, हम भले जीव हैं, हम अच्छी बातें ही सिखाएंगे, हम पर विश्वास कीजिए। ठीक है, अगर मेरा बच्चा तुम्हारे बारे में इतना कह रहा है तो मैं तुम तीनों की दोस्ती के लिए राजी हूँ। खरगोश को अचानक एक संदेह हुआ। उसने मादा शुतुरमुर्ग से पूछा, वह सब तो ठीक है, पर आप ऐसे हो और आपका बच्चा भला ऐसा क्यों? ये मुझे भगवान के वर से मिला है, इसीलिए ऐसा सुनहरा है, मेरा सोना बच्चा। तो क्या अब हम साथ में खेल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हे, चलो चलो खेलते हैं।
फिर वो तीनों खुशी खुशी खेलने लगते हैं। सुनहरा अंडा और मादा कबूतर। जंगल में एक पेड़ पर एक मादा कबूतर रहा करती थी। उसने अपने घोंसले में अंडे दिए थे। सारे अंडे तो सफेद रंग के ही थे, पर उनमें एक सुनहरा अंडा था। यह देख मादा कबूतर पहले तो हैरान हुई, पर फिर उसने सोचा कि सुनहरा अंडा भी तो उसी के पेट से निकला है, इसीलिए उसने बाकी अंडों के साथ उसका भी ध्यान रखना शुरू किया। एक दिन तेज हवा चली और कबूतर का घोंसला गिर गया, जिस कारण मादा कबूतर के सारे अंडे टूट गए, सिवाय उस सुनहरे अंडे के। घोंसला देखकर मादा कबूतर बहुत दुखी हुई। हे भगवान, मैंने कितनी मुश्किल से अपना घोंसला बनाया था, जिसमें मेरे अजन्मे बच्चे थे। सब कुछ खत्म हो गया। इस निर्दयी तूफानी हवा को क्या आज ही चलनी थी? आ भी गई तो क्या मेरे ही अंडों को नष्ट करने आई थी? ऐसे आक्रोश में रोए जा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी उस सुनहरे अंडे पर। जिस अंडे को देखकर मैं घबरा गई थी, वही अंडा बच गया। कम से कम इसे तो संभाल कर रखूंगी। फिर मादा कबूतर उस सुनहरे अंडे के पास गई और उसे प्यार से सहलाकर उसका खूब ध्यान रखने लगी। समय बीता। उस अंडे से एक चिन्नु मिन्नु सा सुनहरा कबूतर निकला। मादा कबूतर ने उसे खूब लाड प्यार से पाला और बड़ा किया। उस नन्हे कबूतर का उड़ने का समय आ गया था, पर मादा कबूतर उसे कहीं जाने नहीं दिया करती थी। उसके लिए खाने का इंतजाम वह खुद ही किया करती थी। एक दिन मादा कबूतर की सेहत बिगड़ गई। उसे बुखार हुआ। उड़ने की भी ताकत नहीं थी उसमें। अपने अन्न का जुगाड़ करने नहीं जा पा रही थी और कोई चारा न होने पर उसने सुनहरे कबूतर को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरी सेहत काफी खराब है। मुझ में उड़ने की भी ताकत नहीं। तुम्हारे लिए अन्न का इंतजाम नहीं कर सकती और तुम्हें भूखा भी नहीं रख सकती। अब तुम्हें खुद जाकर अपना अन्न लाना होगा, वरना तुम नहीं जी पाओगे। पर माँ, मैं आज तक कभी इस घोंसले से बाहर नहीं निकला। मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे जाना है। मादा कबूतर कुछ न कह सकी। वह अपने बेटे को भूखा नहीं देख पा रही थी। जाने की स्थिति में न होते हुए भी मादा कबूतर के पास और कोई चारा नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से बाहर गई और अपने बच्चे के लिए अन्न ले आई। अपनी माँ के क्षीण होती हालत में भी उसे बाहर जाना पड़ा। ये देख सुनहरे कबूतर को बहुत दुख हुआ। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे खुद से ही नफरत हो रही है। तुम्हारी इतनी सेहत खराब है, तुम उड़ने की हालत में भी नहीं, फिर भी मैं भूखा ना रहूं, इसलिए तुम पीड़ा में रहते हुए भी मेरे लिए खाना लाई। मैंने आपकी सेहत की सोची भी नहीं। आज अगर मैं कहीं नहीं जा पा रहा, किसी काम का नहीं रहा, तो इसका कारण आपका हद से ज्यादा लाड प्यार ही है माँ। ये आज मैं समझ गया हूँ। मेरी भी समझ में ये बात अभी आई है बेटा। तुम ऐसे ही रहे तो भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, ये सोच सोच कर मुझे डर सा लगने लगा है। माँ, जब मेरे पंख नहीं थे तब तुम्हारा मेरे लिए अन्न लाना अनिवार्य था, पर अब तो मेरे पंख है, मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा और भैंसे घोंसले में बैठा रहूँगा तो ये सही नहीं होगा। ये मैं अच्छे से समझ गया हूँ। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब से अन्न लाने के लिए मैं ही जाया करूँगा और तुम घर पर आराम करोगी। बहुत बढ़िया बेटा, कम से कम इस कारण तुझ में हिम्मत तो आई। उस दिन से कबूतर हर रोज बाहर जाकर अपनी माँ के लिए और खुद के लिए अन्न का इंतजाम करने लगा। मादा कबूतर इस बात से बहुत खुश हुई थी। अपने बेटे को देख माँ बहुत निश्चिंत हुई। हर माँ बाप को अपने बच्चों से लाड प्यार करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि उससे बच्चे किसी काम के न रहे। आत्मनिर्भर होना जरूरी है। माँ बाप का प्यार बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक होना चाहिए।
यानी मेरे जैसे होने चाहिए, है ना माँ?